हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास ढिलन। स्टूडेंट्स, ये आज हमारा 32nd लेक्चर है। इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास रे ऑप्टिक्स का लेक्चर है, तो हम यहाँ पर रिफ्रैक्शंस के कुछ फिनोमेनास को स्टडी करते हैं। रे ऑप्टिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्या स्टडी कर रहे हैं? रे ऑप्टिक्स चैप्टर 9। ठीक है, ये चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स स्टडी किया था कि रिफ्रैक्शन जो बेसिक्स फिनोमेनास है उनको हमने स्टडी किया था। इस लेक्चर में रे ऑप्टिक्स में हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन के कुछ फिनोमेनास को। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में डिफरेंस है कि रिफ्लेक्शन में तो लाइट हमारे पास बेंड कर जाएगा सेम मीडियम में, बट रिफ्रैक्शन में लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा तो हमारे पास ये मे बी बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल और मे बी बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो डिपेंड करेगा हमारे पास लाइट किस से किस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। लाइक रेयर टू डेंसर है तो बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर है तो बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये ऐसा फिनोमेनास हमारे पास होंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आज के लिए हम स्टडी करते हैं लाइक रिफ्रैक्शन of light through a glass slab। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्लास स्लैब के लिए स्टडी करते हैं रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को। तो जनरली यहां पर क्या है, हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, उसमें एक रे एंटर करेगा, उसकी हम स्टडी करेंगे। तो यहां पर है जनरली कि ये है हमारे पास एक ग्लास स्लैब, और इस पे हमने इसके एक सरफेस पे हमने लाइट को फॉल कराया। लाइक हमारे पास एक इंसिडेंट लाइट रे है जो कि फॉल कर रहा है इस पर्टिकुलर ग्लास स्लैब के एक सरफेस पे। तो हमारे पास ये हुआ इंसिडेंट लाइट रे, ये है हमारे पास इंसिडेंट लाइट रे। इस फिनोमेना को यहां पर स्टडी करेंगे। लाइक हमारे पास एक इंसिडेंट लाइट रे है, इसको मैंने फोल्ड कराया ग्लास स्लैब पे, तो अब ये मीडियम चेंज हो रहा है यहां पर। लाइक ठीक है, मीडियम चेंज हो रहा है, इसका मतलब पहले इंसिडेंट लाइट रे ट्रेवल कर रहा है लाइक एक रेयर मीडियम में। कंसीडर कर लेते हैं यहां पर एयर है, यहां पर ग्लास है, लाइट ट्रेवल करेगा ग्लास के थ्रू और उसके बाद लाइट ट्रेवल करेगा एयर के थ्रू। ठीक है, एयर हमारे पास एक रेयर मीडियम है, ठीक है, ये एक रेयर मीडियम है, और ये ग्लास हमारे पास एक डेंसर मीडियम है, एयर फिर से एक रेयर मीडियम है। लाइट रे ट्रेवल कर रहा है रेयर टू द डेंसर, तो हमारे पास लाइट रे अगर एयर है तो लाइट रे इस पाथ को फॉलो करेगा, बट यहां पर एयर टू ग्लास तो रेयर टू डेंसर, तो मीडियम चेंज हो गया, तो लाइट रे बेंड करेगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। रेयर टू डेंसर में बेंड करेगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां पर हमारे पास ये नॉर्मल है और ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो लाइट रे बेंड कर गया। अब लाइट रे ऐसे ट्रेवल कर रहा है इस पर्टिकुलर मीडियम ग्लास में। विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, रिफ्लेक्टेड नहीं, ये हमारे पास कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर लाइट के लिए मीडियम अब चेंज कर रहा है, तो हमारे पास ये है रिफ्रैक्टेड लाइट रे। रिफ्रैक्टेड लाइट रे। अब रिफ्रैक्टेड लाइट रे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक तरह से अब लाइट रे ट्रेवल कर रहा है इस पर्टिकुलर ग्लास में। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब क्या होगा कि ये पर्टिकुलर लाइट रे को फिर से एक इंटरफेस दिखा। इंटरफेस मतलब जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ये भी हमारे पास क्या है?
नॉर्मल। विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, अब ये हुआ इंसिडेंट लाइट रे, मान लो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकंड। अब हमारे पास लाइट रे ट्रैवल कर रहा है डेंसर टू द रेयरर। तो अगर सिर्फ डेंसर मीडियम है तो इस पाथ को फॉलो करेगा, बट यहां पर मीडियम चेंज हो गया, इसलिए लाइट रे हमारे पास मूव करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, और जो ये हमारे पास लाइट रे है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है, ये हो गया ई, मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो ये हमारे पास है इमर्जेंट लाइट रे, इमर्जेंट लाइट रे। नेक्स्ट है हमारे पास ई इस एंगल ऑफ इमर्जेंट, मतलब जो लाइट रे बाहर आ गया ग्लास से, वो जो भी एंगल सबस्टेंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, वो हमारे पास होगा एंगल ऑफ इमर्जेंट। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर इमर्जेंट लाइट रे को मैंने एक्सटेंड कर दिया बैकवर्ड डायरेक्शंस में। ठीक है, अब क्या होगा, जो इंसिडेंट लाइट रे है और हमारे पास जो इमर्जेंट लाइट रे है, इंसिडेंट और इमर्जेंट, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल मतलब यहां पर लाइट का शिफ्ट हो गया। एक्चुअल में लाइट हमने पहले मूव कर रहा था इस पर्टिकुलर डायरेक्शंस में, बट जब ग्लास स्लैब प्लेस कर दिया तो अब लाइट रे हमारे पास ट्रेवल कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। मींस की इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। अब पैरेलल है तो भाई इनमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगा, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो एंगल ऑफ इमर्जेंट से इस पर्टिकुलर लाइन पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, इंसिडेंट लाइट रे पर इमर्जेंट लाइट रे के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमने एक एंगल ड्रॉ किया, जो एक पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस है फॉर द इमर्जेंट लाइट रे, फॉर द I2 जो एंगल हमारे पास है इंसिडेंट लाइट रे ग्लास स्लैब के अंदर। ठीक है, ये वैल्यू और नॉर्मल जो भी है ये पॉइंट, यहां से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इंसिडेंट लाइट रे पर। तो अब हमारे पास हमें क्या मिला, यहां पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब इंसिडेंट लाइट रे कितना डिस्प्लेस हो गया अपनी पोजीशन से। तो जो ये वैल्यू है, लाइक इन मार्किंग कर देते हैं, लाइक ए ओ, ये हो गया ओ प्राइम, ये हो गया बी, मान लो ओ एम। तो हमारे पास ओ प्राइम एम क्या हो गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सॉरी, ओ प्राइम एम इक्वल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओ प्राइम एम हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब लाइट रे कितना डिस्प्लेस हो गया अपने पोजीशन से। तो हमने ये स्टडी किया ग्लास स्लैब के लिए कि लाइट रे कैसे कैसे हमारे पास क्या हो गया, यहां पर पर्टिकुलर लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, इमर्जेंट लाइट रे, इनके बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट है। लाइक हमारे पास ये जब ट्रेवल कर रहे हैं इंसिडेंट लाइट रे, इमर्जेंट लाइट रे, तो इनके बीच में कुछ डिस्प्लेसमेंट है। तो पर्टिकुलर ग्लास स्लैब की वजह से इनमें जो डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये जो फिनोमेना है किसकी वजह से हुआ, रिफ्रैक्शन के थ्रू। तो इसको हमने यहां पर मेनली स्टडी कर लिया। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं रिफ्रैक्शन का एक दूसरा एप्लीकेशन फॉर रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। ठीक है, रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ को स्टडी करते हैं। ये भी हमारे पास रिफ्रैक्शन का ही फिनोमेना है, रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ। यहां पर हमारे पास है कोई वाटर टैंक है, ठीक है, ये वाटर टैंक में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हुआ इसका रियल डेप्थ, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इस पर्टिकुलर मीडियम में, ये हुआ हमारे पास रियल डेप्थ।
ये ओ मतलब ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट हमें कुछ रेस्ट अपीयर करेगा इस मीडियम में, अगर हमें इसे कुछ एंगल से चेक करेंगे। लाइक मान लो हमारे पास यहां पर हमारा आई है और हम इस ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे, तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट हमें कुछ यहां पर अपीयर करेगा। ठीक है, ये हो गया इसका अपेरेंट डेप्थ, मतलब जहां पर ये ऑब्जेक्ट हमें अपीयर कर रहा है इस पर्टिकुलर मीडियम में। ये मीडियम क्या है हमारे पास अभी के लिए? वाटर। ठीक है, तो ये हो गया इसका अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं ओ प्राइम पॉइंट। हमारे पास एक लाइट रे ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट से यहां पर, ये लाइट रे हमारे पास पास कर गया स्ट्रेट। ठीक है, हमारे पास एक लाइट रे ट्रेवल कर गया ऑब्जेक्ट से टुवर्ड्स द सरफेस। ये लाइट रे स्ट्रेट पास कर गया, क्योंकि ये लाइट रे किसके अलोंग है? नॉर्मल के अलोंग। नॉर्मल के अलोंग है, इसलिए ये जो लाइट रे है ये हमारे पास कर जाएगा स्ट्रेट, मतलब ये बेंड नहीं करेगा मीडियम में, क्योंकि हमारे पास ये नॉर्मल के अलोंग है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों हमारे पास क्या होंगे? जीरो। ठीक है, तो हमारे पास एक लाइट रे तो स्ट्रेट पास कर गया। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा लाइट रे। यहां पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये है हमारे पास इंसिडेंट। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। ये लाइट रे अगर सेम मीडियम है तो यहां पास करेगा, बट हमारे पास यहां पर मीडियम चेंज हो गया, तो मीडियम चेंज हो गया डेंसर टू द रेयर, हेंस बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो लाइट रे है ये बेंड कर गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और हमारे पास यहां पर आई है। ठीक है, इस हमारे पास लाइट रे को, ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं कंसीडर कर लेता हूं μ1, ये एयर है। ठीक है, इसको हम एयर कंसीडर कर लेते हैं, तो μ1 इक्वल टू 1। ये मीडियम है, यहां पर वाटर है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम कंसीडर कर लेते हैं μ2, एंड μ2 इक्वल्स टू म्यू वाटर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यहां पर हमारे पास है ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया, तो ये हमारे पास है ओ प्राइम पॉइंट पे। ओ प्राइम मतलब जहां पर हमें ऑब्जेक्ट अपीयर कर रहा है। ठीक है, इनकी कुछ मार्किंग कर देते हैं, लाइक ओ प्राइम, ए एंड बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मेरे पास देखो ध्यान से, यहां पर ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, तो सेम एज इट इज ए, ओ प्राइम एंड बी, ये भी क्या हुआ? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, हमने यहां पर चेक किया कि एक्चुअल में जो हमारे पास जो वाटर टैंक है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट, मान लो हमारे पास कोई कॉइन है, इसको हमने वाटर टैंक पे प्लेस कर दिया बॉटम मोस्ट पॉइंट पर। अब इस कॉइन को हम कुछ एंगल पे देख रहे हैं, तो हमें ये अब उसकी ओरिजिनल लोकेशन पे ना अपीयर करके कुछ हाइट पे अपीयर करेगा। ठीक है, जैसे जनरली हमने देखा है कि वाटर जो टैंक्स है, लाइक हमारे पास, उनमें जो रेस्ट अपीयर करता है वाटर, ठीक है, मतलब ऊपर उठा हुआ अपीयर करता है वाटर। तो ये देखो कैसे है, ये सब फिनोमेना रिफ्रैक्शन की वजह से है, क्योंकि जो लाइट रे है वो जब डेंसर टू द रेयर ट्रैवल करेगा तो बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस वजह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वाटर है, वो हमें अपीयर करेगा कुछ हाइट पे। ठीक है, जो रियल डेप्थ है ये हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लो कुछ एक्स डिस्टेंस पे है, अपेरेंट डेप्थ को हम कंसीडर कर लेते हैं कुछ वाई डिस्टेंस पे है। अब हमारे पास बी पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट बी। तो स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या है? μ2 sin i is equals to μ1 sin r। ये हमारे पास होता है स्नेल्स लॉ, इसका हम यहां पर यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ का इसको हम अप्लाई कर देंगे बी पॉइंट पर।
तो सबसे पहले हम साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास देखो ये अगर एंगल आई है तो हमारे पास ये एंगल भी क्या होगा, आई। ए ओ बी एंगल क्या होगा हमारे पास, आई। अब हम साइन आई और साइन आर के वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास है ये साइन आई विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स की ए बी बाय ओ बी, ठीक है, ए बी बाई ओ बी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट है हमारे पास साइन आर। साइन आर इन ट्रायंगल ए ओ प्राइम एंड बी, साइन आर इज इक्वल्स टू ए बी बाई ओ प्राइम ए। तो हमने यहां पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में साइन आई और साइन आर के वैल्यूज फाइंड आउट किए। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है यहां पर कि म्यू टू साइन आई इक्वल टू म्यू वन साइन आर। तो हमें यहां पर वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू वन बाई म्यू टू। साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू म्यू वन बाई म्यू टू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे यहां पर, म्यू वन एयर के लिए 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के लिए म्यू वाटर एंड दैट इज इक्वल्स टू 1.33। उसको अभी के लिए कंसीडर नहीं करते हैं, उसका रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, तो उसको हम मीडियम कंसीडर कर लेते हैं, मतलब म्यू वाटर, ठीक है, साइन आई बाई साइन आर। अब हमें साइन आई बाई साइन आर के वैल्यूज को यहां पर प्लेस करना है। तो ये हो गया म्यू वन बाई म्यू टू इज इक्वल्स टू साइन आई। साइन आई इज ए बी बाई ओ बी। साइन आर का वैल्यू प्लेस कर दो, वो है ए बी बाई ओ प्राइम ए, ए बी बाई ओ प्राइम ए बी से ए बी कैंसिल आउट, ये हो गया हमारे पास ओ प्राइम ए बाई ओ बी, ठीक है, ओ प्राइम ए टू द ओ बी। अब हमारे पास है नेक्स्ट स्टेप में हमें ये हो गया ओ प्राइम ए बाई ओ प्राइम, ये है सॉरी ये हमारे पास है ना, देखो स्टूडेंट्स एक मिस्टेक हो गया। साइन आर क्या होगा हमारे पास, ए बी परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास ओ प्राइम ए नहीं, ये पॉइंट होगा ओ प्राइम बी, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास, ये वैल्यू हुआ ओ प्राइम ए की जगह ओ प्राइम बी, यहां भी हो जाएगा ओ प्राइम बी बाई ओ बी। अगर मान लो इस पर्टिकुलर रिफ्रैक्शन के फिनोमेना के में अगर हम अपनी आई को यहां प्लेस करें फॉर नॉर्मल विजन, ठीक है, तो अब हमें स्टडी करना है फॉर नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन के केस में जो ओ प्राइम बी है ये इक्वल होगा ओ प्राइम ए के, क्योंकि हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में जो बी पॉइंट है ये कुछ यहां पे होगा। अब ओ प्राइम ए और ओ प्राइम बी हमारे पास क्या होंगे, रफली इक्वल होंगे। तो ओ प्राइम बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं ओ प्राइम ए से, और ओ बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं ओ ए से। तो इन वैल्यूज को हम रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास हुआ फॉर नॉर्मल विजन ओ प्राइम बी इज इक्वल्स टू ओ प्राइम ए एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ ए। अब हमारे पास है म्यू वन बाई म्यू टू, म्यू वन बाई म्यू टू इज इक्वल्स टू ओ प्राइम बी विच इज इक्वल्स टू ओ प्राइम ए बाई म्यू टू विच इज इक्वल्स टू ओ बी एंड दिस इज इक्वल्स टू ओ ए, ठीक है। अब देखो ओ प्राइम ए हमारे पास क्या था, अपेरेंट डेप्थ, मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट हमें अपीयर कर रहा है, ठीक है, अपेरेंट डेप्थ ओ प्राइम ए, इसमें क्या है हमारे पास अपेरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ओ ए क्या है, रियल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम इनको रिप्लेस कर लेते हैं, इनको रिप्लेस कुछ ऐसे करेंगे, ओ प्राइम ए इज इक्वल्स टू अपेरेंट
depth, and OA, this is equivalent to real depth. μ1 एयर है 1 हो जाएगा, μ2 मीडियम है या वाटर, तो μm भी रख सकते हैं इसको, ठीक है, μm, और यहां पर हमने वाटर कंसिडर किया था तो ये म्यू वाटर। तो हमारे पास यहां पर आ गया हमारे पास मीडियम के लिए रिफ्रैक्शन फिनोमेना में म्यू ऑफ मीडियम इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपेरेंट डेप्थ। तो ये हमने एक फिनोमेना फाइंड आउट कर लिया। म्यू मीडियम, यहां पर मीडियम क्या था, वाटर, तो वाटर के केस में मान लो हमें फाइंड आउट करना हो रियल डेप्थ, ठीक है, या एपेरेंट डेप्थ, तो हमारे पास मान लो रियल डेप्थ फाइंड आउट करना है, तो एपेरेंट डेप्थ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, रियल डेप्थ। एपेरेंट डेप्थ फाइंड आउट करना है, रियल डेप्थ हमें वाटर टैंक का पता है, मान लो जो भी वैल्यू है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम से, हमें मिल जाएगा यहां पर एपेरेंट डेप्थ, ठीक है। तो हमारे पास ये रिफ्रैक्शन का हुआ सेकंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे यहां पर स्टूडेंट्स TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे एपेरेंट TIR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है TIR। स्टूडेंट्स देखो, जो TIR फिनोमेना है, TIR का मतलब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, इस टर्म को मैं बता देता हूं, T मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस फिनोमेना में है हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो जनरली ये फिनोमेना क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, कि एक ऐसा फिनोमेना जिसमें हमारे पास लाइट रे सेम मीडियम में बेंड कर जाएगा, ठीक है, मींस की लाइट रे मान लो कि वाटर से ट्रेवल कर रहा है टूवर्ड्स एयर, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमारे पास मिल जाएगा एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमारे पास क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होगा, उसके बाद जितने भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे उन सब के लिए लाइट रे बेंड कर जाएगा सेम मीडियम में। इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं। हमें पता है रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में हमारे पास जनरली जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, लाइक डेंसर टू रेयर, तो बेंड करता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट हम जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास रिफ्रैक्शन जो लाइट रे है वो भी उसका एंगल भी इंक्रीज करता हुआ रहेगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास ऐसा रहेगा, उस एंगल पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये जो हमारे पास लाइट रे है ये सेम मीडियम में बेंड कर जाएगा, ठीक है। जो ये फिनोमेना है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको हम यहां पर स्टडी करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में है हमारे पास यहां पर हमारे पास कोई मीडियम है, ये वाटर हम कंसीडर कर लेते हैं। अब हमारे पास जनरली देखो स्टूडेंट्स क्या है, इस वाटर में हमारे पास कोई एक बल्ब भी प्लेस कर सकते हैं और मान लो या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लाइट रेस ट्रैवल करेंगे डेंसर टू द रेयर, मींस कि यहां पर जो मीडियम वन है, मीडियम वन यहां पर है,
मीडियम 2, मीडियम 1 और मीडियम 2। यहां पर हमारे पास है कोई बल्ब भी कंसीडर कर लेते हैं। मान लो यहां पर कोई बल्ब है हमारे पास और लाइट रेस ट्रेवल कर रहे हैं हमारे पास मीडियम 2 टू द मीडियम 1। मीडियम 1 इज रेयर मीडियम, मीडियम 2 इज डेंसर मीडियम। मीडियम 1 है हमारे पास रेयर मीडियम, मीडियम 2 है हमारे पास डेंसर मीडियम्स। अब जनरली क्या होगा, हमारे पास लाइट रेस जो ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट, मतलब नॉर्मल के लॉन्ग, तो ये लाइट रे तो हमारे पास स्ट्रेट पास कर जाएगा सरफेस के थ्रू। बट इसके बाद जितने भी जो भी लाइट रे है, ये विद रिस्पेक्ट टू इन नॉर्मल एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आई फॉर्म कर रहा है। अगर सेम मीडियम है तो ये लाइट रे ट्रेवल करता रहेगा स्ट्रेट, कैसे, ऐसे ट्रेवल करता रहेगा। बट डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर रहा है तो ये लाइट रे बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट रे ने बेंड किया अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहां पर ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। अब हमने कोई दूसरा लाइट रे लिया, इस पर्टिकुलर लाइट रे के लिए यह हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 एंड I2 इज ग्रेटर देन I1। इस केस में हमारे पास ये लाइट रे अगर सेम मीडियम है तो यहां ट्रेवल करेगा, बट मीडियम चेंज हो गया तो ये लाइट रे बेंड कर गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और R2 इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द सेकेंड लाइट रे। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस एंगल का नाम रखेंगे I इक्वल टू IC। ठीक है, ये पर्टिकुलर I रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस को, IC होगा क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को अभी स्टडी करेंगे, मतलब कि इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो रिफ्रैक्शन लाइट रे है हमारे पास, ये सरफेस के ग्रेज करता हुआ पास करेगा। ठीक है, और यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये होगा 90 डिग्री। ये पॉइंट हुआ क्लियर स्टूडेंट्स की एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस ट्रांसपेरेंट सरफेस एट दिस पर्टिकुलर एंगल ऑफ कोइंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। मतलब जो R का वैल्यू हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री। अब हमारे पास क्या होगा, इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद जितने भी लाइट रेस होंगे वो सब लाइट रेस हमारे पास बेंड कर जाएंगे सेम मीडियम में, मतलब रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगे सेम मीडियम में। मान लो ये पर्टिकुलर लाइट रे है हमारे पास, अब ये हुआ इंसिडेंट लाइट रे। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन IC, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अब हमारे पास ज्यादा है क्रिटिकल एंगल से, तो ये लाइट रे हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक करेंगे सेम मीडियम में। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल इन्होंने जो एंगल सबटेंड किया वो होगा कुछ 90 प्लस समथिंग। ठीक है, अब ये लाइट रे हमारे पास क्या होंगे, बेंड कर जाएंगे या हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगे सेम मीडियम में। जो ये फिनोमेना है मीडियम में ऐसे ट्रेवल करने का, मतलब रिफ्लेक्ट बैक करने का, इस फिनोमेना का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये फिनोमेना है जनरली हमारे पास। इसके कुछ मेन कंडीशंस होंगे, लाइक जिसके जो मेन कंडीशंस हैं उसमें जो फर्स्ट कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन द डेंसर मीडियम। फर्स्ट कंडीशन इज object must be placed in the denser medium and light rays must travel from the denser to the rarer medium। ठीक है, ये हमारे पास है इसका फर्स्ट, लाइक इसका जो रिक्वायरमेंट है टीआईआर की बेसिकली दो रिक्वायरमेंट्स है। इनमें जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उसमें है ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होना चाहिए, और साथ में जो लाइट रेस है वो ट्रेवल कर रहे हैं डेंसर टू द रेयर। इसको देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसे आएगा पेपर में कि टीआईआर फिनोमेना क्या है, इसके जो दो मेन कंडीशंस है वो बताओ, और इसके ऊपर एक एग्जांपल होगा। तो हमारे पास इसका जो मेन कंडीशंस है, तो जो फर्स्ट है वो है हमारे पास
object must be placed in the denser medium such that light rays must travel from the denser to the rarer medium. From the denser to the rarer medium. ये हमारे पास है TIR का फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन द डेंसर मीडियम एंड लाइट रेज मस्ट ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर टू द रेयर मीडियम. अब हम स्टडी करते हैं इसमें सेकेंड. नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड कंडीशन. इसको स्टडी करते हैं. इसमें है हमारे पास TIR के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. ठीक है. सेकेंड है फॉर TIR टू अकर एंगल ऑफ इंसिडेंस must be greater than critical angle. ठीक है. मीन्स की एंगल ऑफ इंसिडेंस I must be greater than एंगल IC. ये हमारे पास इसका सेकेंड रिक्वायरमेंट TIR के लिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होना ही चाहिए क्रिटिकल एंगल से. अब हम क्या करेंगे जनरली यहां पर स्नेल्स लॉ का अप्लाई करेंगे और रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. तो जनरली यहां पर हम क्या करेंगे कि क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि जो भी मीडियम है हर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा. ठीक है. ये हमने स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी स्टूडेंट्स क्लास 10th में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये टर्म क्या है. साथ में तुम्हारे पास यहां पर जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड के लिए 2.42, वाटर के लिए 1.33, ग्लास के लिए 1.50, ठीक है, या 1.52. डिफरेंट ग्लास के लिए वो डिफरेंट रेंज होगा उसका. साथ में एयर के लिए हम 1 कंसिडर कर लेते हैं. तो ये वैल्यूज हमें स्टडी करना है रिलेशन कि इस मीडियम का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और साथ में क्रिटिकल एंगल, इनमें हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, TIR को स्टडी करो, इसके दो लॉस को लिखो और साथ में ये डायग्राम बनाओ. ठीक है. उसके बाद कंटिन्यू करो. देखो स्टूडेंट्स, जो भी जितने भी वीडियोस लेक्चर्स तुम स्टडी कर रहे हो, ठीक है, यहां से स्टडी खजाना से, उन सब में तुम ऐसे कर सकते हो कि लेक्चर को पूरे को रीड आउट करो या तो उसके बाद उसको जल्दी नोट डाउन करना स्टार्ट करो, या फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी करो, पॉज करो वीडियो को, जल्दी से उसे नोट डाउन करो. ठीक है. ऐसा नहीं कि वीडियो लेक्चर्स रीड आउट किया उसको नोट डाउन बिल्कुल भी नहीं किया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं. यहां पर तुम्हें मस्ट है फिजिक्स में कि तुम्हें नोट डाउन करना हो चाहिए लेक्चर को और साथ में रिटन प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स. ठीक है. एक बार फेयर में करने के बाद उसके बाद रफ नोटबुक्स में 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना है. ठीक है. क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स इतने इजी नहीं है कि सिर्फ रीड आउट करोगे आइंस्टीन और न्यूटन बन जाओगे. ठीक है. तो कंटिन्यू करते हैं. यहां पर हमें मान लो कि देखो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस I which is equal to angle of critical angle I equal to IC, then angle of refraction equals to 90 डिग्री. तो यहां पर हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर देते हैं. इस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं, मान लो O पॉइंट. ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहां पर O पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं.
applying Snell's law at O point, applying Snell's law at the O point। और Snell's law क्या होगा हमारे पास, म्यू मीडियम, ठीक है। और मान लो कि म्यू मीडियम ना रख के अभी के लिए हम वैल्यू रख लेते हैं कि जो रेयर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कंसीडर कर लेते हैं μ1, डेंसर मीडियम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर कर लेते हैं μ2, और μ2 इक्वल्स टू म्यू वाटर, हमें पता है μ1 इक्वल्स टू म्यू एयर। तो हमारे पास स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं O पॉइंट पर, तो स्नेल्स लॉ कहेगा μ2 sin IC इक्वल्स टू μ1 sin R, ठीक है। यहां पर μ2 sin IC इक्वल टू μ1 sin R। अब हमारे पास पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल, इस पर्टिकुलर एंगल क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट रे सरफेस को ग्रेज करता हुआ पास कर रहा है, तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया यहां पर, जनरली 90 डिग्री। मतलब एक पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास है 90 डिग्री। तो हम ये अप्लाई कर देते हैं यहां पर μ2 sin IC, μ1 एयर के लिए, और एयर के लिए हमने यहां पर एयर कंसीडर किया है, तो μ1 इक्वल टू 1 फॉर एयर, μ1 इक्वल टू 1 इंटू में साइन R, और साइन R 90 डिग्री, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो हमारे पास ये हो गया 1। अब देखो यहां पर साइन IC इंटू में μ2 इक्वल टू 1 एंड साइन IC इक्वल टू 1 बाई μ2, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर क्या हो गया हमारे पास, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू 1 बाई μ2। अब हमारे पास है यहां पर IC है क्रिटिकल एंगल, μ2 है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो हमें एक रिलेशन मिल गया TIR में, इस रिलेशन को हमें याद रखना है कि TIR में हमें एक फॉर्मूला मिला, वो फॉर्मूला कुछ ऐसे है। इस फॉर्मूला में है हमारे पास साइन ऑफ IC इक्वल्स टू 1 बाई μ2, मतलब 1 बाई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब हम यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं IC इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई μn, ठीक है। तो हमारे पास IC, और IC क्या है हमारे पास, क्रिटिकल एंगल, IC है हमारे पास क्रिटिकल एंगल, ठीक है। IC हो गया क्रिटिकल एंगल, μm रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने ये जनरली स्टडी किया TIR के लिए। TIR में हमारे पास क्या है, दो लॉस है। फर्स्ट में हमारे पास है ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस इन द डेंसर मीडियम, और जो लाइट रेस है वो हमारे पास ट्रेवल करने चाहिए डेंसर टू द रेयर। साथ में सेकंड पॉइंट में हमने स्टडी किया यहां पर कि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में प्लेस्ड होना चाहिए, उसके साथ साथ जब एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा हमारे पास, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के केस में हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। मींस की मान लो यहां पर है वाटर, ये एक लाइट रे है, ठीक है, इसको एक सरफेस दिखा, ठीक है। अब ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से बेंड करेगा अवे, क्योंकि मूव कर रहा है डेंसर टू द रेयर। तो ये जो लाइट रे है इसको ट्रैवल करना था ऐसे, बट ये ट्रैवल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये लाइट इस सरफेस को ग्रेज करता हुआ पास करेगा। ग्रेज करता हुआ मतलब सरफेस के अलोंग लाइट रे मूव कर रहा होगा। अब
इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये होगा क्रिटिकल एंगल IC, और इस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास होगा 90 डिग्री। अब हम TIR की कुछ एप्लीकेशंस चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ TIR। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम TIR के अब कुछ एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारे पास मिरेज। इसमें जनरली क्या है, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ये हमें जनरली डेजर्ट्स में देखने को मिलता है कि मान लो कि डेजर्ट्स में हॉट समर्स में, ठीक है, अभी तुम जा सकते हो लाइक डेजर्ट्स में और इसको चेक कर सकते हो कि जनरली क्या होगा। हमारे पास वहां पर एक ट्री है, ठीक है, इस ट्री का हमें, और मान लो यहां पर हम हैं, तो हमें एक ऐसा इल्यूजन होगा कि ये यहां पर जो ट्री है इसके आसपास एक पॉन्ड है और इसका एक इमेज यहां पे बन जाए। जनरली क्या हुआ, समर्स में जो अर्थ के नियर बाई सरफेस में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे आप मूव करेंगे तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, तो यहां पर होगा हाई डेंसिटी। यहां पर ये एटमॉस्फेयर है और इस एटमॉस्फेयर में एक लाइट रे को हम स्टडी कर लेते हैं। ये जब लाइट रे यहां से यहां ट्रेवल करेगा, डेंस एक तरह से मूव कर रहा है डेंसर टू द रेयरर, तो डेंसर टू द रेयरर मूव कर रहा है तो बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल्स है हमारे पास। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिसके ऊपर हमारे पास ये लाइट रे स्ट्राइक करेगा कुछ ऐसे कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो हमारे पास ये लाइट रे बेंड करेगा हमारे पास सेम मीडियम में। तो हमारे पास ये इसका इमेज बन जाएगा। देखो फिर से बताता हूं, ट्री के नियर बाय रीजन में जो ग्राउंड पे एयर होगा वो होगा तुम्हारे पास टेम्परेचर ज्यादा, और जो, ठीक है, और कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है, हाइट पे, मतलब एक तरह से हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, कम। उसकी वजह से वो मीडियम डेंस हो जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस पे होंगे, ग्राउंड के आसपास रेयर मीडियम क्रिएट हो जाएगा। अब जो लाइट रे है वो इस पर्टिकुलर ट्री के एक पॉइंट से हम स्टडी कर रहे हैं। जब वो ट्रेवल करेगा, लाइक ट्रेवल कर रहा है डेंसर टू द रेयरर, तो नॉर्मल से वो बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता रहेगा एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। जब तुम्हारे पास दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक होगा सेम मीडियम में। तो रिफ्लेक्ट बैक हुआ सेम मीडियम में, तो हमें ये लाइट रे अपीयर करेगा कि ये लाइट रे इस O पॉइंट से नहीं बल्कि ये लाइट रे O प्राइम पॉइंट से आ रहा है। तो हमें लगेगा यहां पर कोई पॉइंट है और जहां पर इसका इमेज बना हुआ है। तो ये जो ऐसा फिनोमेना है ऑप्टिकल इल्यूजन, इस फिनोमेना को हम बोल देंगे मिरेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने मिरेज को स्टडी किया। नेक्स्ट है हमारे पास TIR का सेकेंड एप्लीकेशन। TIR के सेकेंड एप्लीकेशन में है, एक ऑब्जेक्ट है AB, इसके जो हमारे पास लाइट रेस है उसको हम बेंड करेंगे 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री से कैसे बेंड करेंगे वो स्टडी करते हैं। ये हमारे पास है ग्लास है, ठीक है, ये प्रिज्म है एक तरह से। इस केस में हमारे पास जनरली क्या होगा कि लाइट रेस ट्रेवल कर रहा है इस पर्टिकुलर AB ऑब्जेक्ट के लिए। AB ऑब्जेक्ट है, लाइट रेस ट्रेवल कर रहे हैं। जब ये मूव करेंगे
इस पर्टिकुलर ग्लास सॉरी इस पर्टिकुलर प्रिज्म के टुवर्ड्स। अब ये नॉर्मल हिट कर रहे हैं ए बी सरफेस को। ये 90 है, ये 45, 45। अब हमारे पास ये लाइट रे पास कर जाएंगे स्ट्रेट, ठीक है। तो यहां पर जो लाइट रेस है ये हमारे पास पास करेंगे स्ट्रेट विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, ये पास करके स्ट्रेट। अब ये बीसी सरफेस को हिट कर रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर ग्लास प्रिज्म में, ये हमारे पास है ग्लास प्रिज्म, अब हमारे पास है ये लाइट ग्लास प्रिज्म के केस में जो हमारे पास क्रिटिकल एंगल है IC, डेट इज इक्वल्स टू 42 डिग्री। अब हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस पर्टिकुलर लाइट रे के लिए जो अबाउ है, जो ए पॉइंट से आ रहा है, ये हमारे पास है 45 डिग्री। कैसे? ये 90 तो 90, 45 45, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो लाइट रे हमारे पास बेंड कर जाएगा सेम मीडियम में, सेम एज इट इज। हमारे पास बी से जो लाइट रे है इसके लिए भी ये भी बेंड कर जाएगा सेम मीडियम में। अब एसी सरफेस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, इस सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद ये लाइट रे पास कर जाएगा स्ट्रेट, क्योंकि एक तरह से ये हिट कर रहा है एसी सरफेस को I इक्वल टू 0 पे। नॉर्मल के अलोंग है, नॉर्मल के अगर अलोंग है तो सेम स्ट्रेट पास कर जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जो बी से लाइट रे, ये भी स्ट्रेट पास कर जाएगा और हमारे पास यहां पर इमेज बन गया, ये हो गया ए प्राइम और बी प्राइम। जनरली जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था ए बी वो कुछ ऐसे था, बट इसका जो इमेज फॉर्म हुआ वो हुआ ए प्राइम बी प्राइम, और ये क्या है 90 डिग्री पे। तो हमने ग्लास प्रिज्म के लिए स्टडी कर लिया यहां पर कि इसने लाइट रेस को बेंड कर दिया हमारे पास 90 डिग्री पे। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे यहां पर सेम ग्लास प्रिज्म के लिए, और ये ग्लास प्रिज्म के लिए हम स्टडी करेंगे ये डेविएट करेगा 180 पे, तो उसको हम स्टडी करते हैं। लाइट रेस को डेविएट करेगा 180 पे, तो 180 पे कैसे कर सकता है उसको स्टडी करते हैं। यहां पर 90, 45, 45, और यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी। पहले लाइट रेस हमारे पास कर रहा है स्ट्रेट, बी लाइट रे भी पास कर रहा है स्ट्रेट। ये हिट करेंगे इस सरफेस को, बी लाइट रे कुछ हिट करेगा यहां पर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री विच इज ग्रेटर देन द 42 डिग्री ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्लास प्रिज्म के क्रिटिकल एंगल 42 से एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा सेम मीडियम में। सेम एज इट इज जो लाइट रे है बी से ये भी हमारे पास मूव करेगा सेम मीडियम में। अब यहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री एंड विच इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्लास प्रिज्म। तो ये लाइट रे हमारे पास जो ए से जो लाइट रे है ये पास कर गया स्ट्रेट, तो ये जो पर्टिकुलर लाइट रे ए प्राइम पॉइंट बनाएगा यहां पर, जो बी से लाइट रे है ये यहां पर बी प्राइम पॉइंट फॉर्म करेगा। मींस कि हमें एक इमेज बन गया इस ऑब्जेक्ट के लिए, इमेज यहां पर, ठीक है। तो ऐसे कंसीडर कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट है एक इमेज है, मींस कि ए बी है इस डायरेक्शन में, और जो ए प्राइम बी प्राइम ये हमारे पास है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से। मींस कि लाइट रेस को हमने बेंड कर दिया 180 डिग्री पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये हुआ डेविएशन ऑफ पर्टिकुलर लाइट रे फ्रॉम 180 डिग्री। लास्ट केस में था डेविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम 90 डिग्री। तो ये था हमारे पास TIR। नेक्स्ट होगा हमारे पास, ये ग्लास प्रिज्म के लिए हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे यहां पर ऑप्टिकल फाइबर के लिए, ठीक है।
ऑप्टिकल फाइबर, वो भी किसके फिनोमेना पे बेस करेगा? टीआईआर के फिनोमेना पे। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऑप्टिकल फाइबर को। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में जनरली हमारे पास क्या है, इसका यूज हम करेंगे कम्युनिकेशन के लिए, और जनरली यहां पर है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर में हम क्लैडिंग और कोर का यूज करेंगे। लाइक यहां पर है, ये पार्ट है हमारे पास कोर और ये पार्ट है क्लैडिंग। ठीक है, जो कोर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ज्यादा रखेंगे, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रखेंगे। तो ये है हमारे पास हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये हो गया लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर में एक लाइट रे को हिट कराएंगे, यहां पर इस पाइप में सेंड कर देंगे। लाइट रे ट्रेवल करेगा डेंसर टू द रेयर मीडियम, और हम इसे कुछ ऐसे हिट कराएंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो ये लाइट रे हमारे पास बेंड कर जाएगा सेम मीडियम में। अब ये यहां भी कुछ ऐसे हिट करेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो हमारे पास यहां पर ये लाइट रे पास करता रहेगा इस पर्टिकुलर फाइबर पाइप के थ्रू। अब हमारे पास क्या होगा यहां पर कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो ये हमारे पास स्ट्रेट पास करेगा। मींस कि इस केस में हमारे पास इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास जनरली है कि हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट रे है, ठीक है, यहां पर 100% एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा। कि यहां पर जनरली क्या है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर में कि 100% एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा, मींस कि यहां पर कोई भी लॉस नहीं होगा। 100% ऑप्टिकल फाइबर, इसमें हमारे पास है 100% ट्रांसमिशन। मींस की ऑप्टिकल फाइबर and it works on the principle of TIR। तो ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास TIR के फिनोमेना पे बेस्ड है, और साथ में यहां पर जनरली क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इसका हम यूज करेंगे, एंड यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। और यहां पर कौन सा फिनोमेना यूज होगा हमारे पास, म्यू इज इक्वल्स टू 1/sin IC। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, और ये फॉर्मूला हमें कहां से मिला है, TIR से। ऑप्टिकल फाइबर में इस फिनोमेना का यूज करेंगे, और यूज करेंगे हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के लिए। यहां पर क्योंकि एनर्जी का ट्रांसमिशन क्या होगा, 100%, मतलब नो एनर्जी लॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने स्टडी किया लाइक रिफ्रैक्शंस के कुछ फिनोमेनास को। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।